आज हम फैटी लिवर की बात करेंगे, लेकिन बीमारी नहीं, एक जरूरी चेतावनी की तरह। बहुत लोग रिपोर्ट में फैटी लिवर देखकर सोचते हैं कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन सच यह है कि फैटी लिवर शरीर की लंबी कहानी का नतीजा होता है। यह बीमारी अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे सालों में बनती रहती है। शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अक्सर नजरअंदाज करते रहते हैं। जब डॉक्टर फैटी लिवर बोलता है, तब तक शरीर बहुत कुछ सह चुका होता है। अब जरा लिवर को समझते हैं, क्योंकि समस्या वहीं से शुरू होती है। लिवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती और सबसे शांत अंग होता है। यह बिना रुके दिन रात काम करता है, चाहे हम उसकी कद्र करें या नहीं। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं या दवा लेते हैं, सब लिवर तक जाता है। लिवर तय करता है कि क्या इस्तेमाल करना है और क्या स्टोर करना है। जब खाना जरूरत से ज्यादा आने लगता है, तो स्टोरिंग शुरू हो जाती है। यह स्टोरिंग शुरू में सुरक्षित लगती है, लेकिन यहीं से समस्या जन्म लेती है। लिवर फैट को अपने अंदर जमा करना शुरू करता है, ताकि शरीर चलता रहे। यही जमा हुआ फैट धीरे धीरे फैटी लिवर कहलाने लगता है। शुरुआती फैटी लिवर में कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए लोग लापरवाह रहते हैं। न तेज तकलीफ होती है, न कोई साफ चेतावनी दिखाई देती है, बस हल्की थकान रहती है, जिसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी मान लेते हैं। सुबह उठने में भारीपन लगता है, लेकिन हम नींद की कमी समझ लेते हैं। खाने के बाद सुस्ती आती है, लेकिन हम काम का दबाव मान लेते हैं। धीरे धीरे ये छोटी बातें अंदर ही अंदर बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा मामले शराब न पीने वालों में मिल रहे हैं। इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। लंबे समय तक बैठना शरीर को फैट जलाने का मौका ही नहीं देता। जब मसल्स काम नहीं करती, तो फैट जलने के बजाय जमा होता है। ये जमा फैट सबसे पहले लिवर को ही प्रभावित करता है। अब एक बहुत बड़ा धोखा समझिए, जो हम रोज खुद को देते हैं। हम कहते हैं कि हम ज्यादा नहीं खाते, लेकिन बार बार खाते रहते हैं। दिन भर चाय, बिस्किट, स्नैक्स और रात का भारी खाना चलता रहता है। लिवर को आराम चाहिए, लेकिन उसे लगातार काम मिलता रहता है। मीठा सिर्फ मिठाई नहीं होता, बल्कि ब्रेड और जूस भी मीठे ही होते हैं। यह मीठा शरीर में जाकर सीधे फैट में बदलने लगता है, और यह फैट सबसे पहले लिवर में जमा होने लगता है। धीरे धीरे लिवर की कोशिकाएं सूजने लगती हैं और उनका काम बिगड़ता है। जब सूजन बढ़ती है, तब लिवर सख्त होना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर बीमारी सिर्फ फैट तक सीमित नहीं रहती, आगे चलकर यह फाइब्रोसिस और सिरोसिस की तरफ बढ़ सकती है। सिरोसिस वह स्थिति है जहां लिवर का नुकसान वापस ठीक करना मुश्किल होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब बहुत चुपचाप होता रहता है, इसीलिए फैटी लिवर को साइलेंट प्रॉब्लम भी कहा जाता है। लेकिन इसे बीमारी नहीं, बल्कि शरीर का अलार्म समझना ज्यादा सही है। शरीर आपको पहले ही बता रहा होता है कि अब आदतें बदलनी होंगी। अब समझते हैं कि फैटी लिवर पूरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। बिना वजह थकान महसूस होती है, चाहे काम ज्यादा ना भी किया हो। दिमाग भारी लगता है और फोकस करने में पहले से ज्यादा मेहनत लगती है। कई लोगों को पेट हमेशा भरा हुआ या फूला हुआ महसूस होने लगता है, लेकिन वे इसे गैस या मामूली पाचन समस्या समझकर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, खासकर पेट के आसपास चर्बी जमने लगती है। यह पेट की चर्बी लिवर की हालत को और ज्यादा खराब कर देती है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद को नुकसान पहुंचाता रहता है। अब सवाल आता है कि दर्द क्यों नहीं होता जब लिवर खराब हो रहा होता है। असल में लिवर में दर्द महसूस करने वाली नसें बहुत कम होती हैं, इसीलिए नुकसान बढ़ता रहता है और हमें देर से पता चलता है। जब दर्द महसूस होता है, तब अक्सर स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इसीलिए फैटी लिवर को समय रहते पकड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अब उन आदतों की बात करें जो हम रोज करते हैं और नुकसान नहीं समझते। देर रात तक जागना लिवर की प्राकृतिक रिपेयर प्रक्रिया को रोक देता है। लिवर रात में खुद को ठीक करता है, लेकिन नींद कम होने पर नहीं।
देर रात खाना लिवर को बिना तैयारी के भारी काम दे देता है, फिर वही खाना फैट बनकर जमा होने लगता है। लगातार तनाव में रहने से शरीर में फैट बढ़ाने वाले हार्मोन निकलते हैं, यह फैट भी सीधे लिवर में जाकर जमा होने लगता है। इसीलिए दुबले दिखने वाले लोगों को भी फैटी लिवर हो जाता है। अब अच्छी खबर सुनिए ताकि डर के साथ उम्मीद भी बनी रहे। लिवर में खुद को ठीक करने की जबरदस्त ताकत होती है। सही समय पर सही आदतें मिल जाएं तो लिवर पूरी तरह सुधर सकता है। लिवर को चमत्कारी दवा नहीं बल्कि रोज सही संकेत चाहिए। हल्की रोजाना वॉक लिवर के लिए किसी दवा से कम नहीं होती। समय पर खाना लिवर को आराम देने जैसा काम करता है। हल्का और सादा खाना लिवर को फिर से सांस लेने का मौका देता है। बहुत लोग दवा ढूंढते हैं जबकि असली इलाज आदतों में छुपा होता है। यह फैसला पूरी तरह आपके हाथ में होता है कि आप क्या चुनते हैं। आप फैटी लिवर को एक लाइन समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं या इसे चेतावनी मानकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। शरीर हमेशा पहले संकेत देता है और सजा बाद में देता है। समझदार वही होता है जो संकेत पर ही रुक जाता है। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि लिवर को कैसे ठीक करें, कौन सा खाना लिवर के लिए फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। हम यह भी जानेंगे कि रिपोर्ट में कौन से नंबर सच में मायने रखते हैं।